गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत दिन बाद आप लोगों से मुलाकात हुआ। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक पे बारे में डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट वोल्टेज ड्रॉप इन केबल्स। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि केबल में वोल्टेज ड्रॉप होता है, क्योंकि केबल के अंदर एक्सेसिव अगर रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस हाई वैल्यू में रहे, प्रेजेंट रहे, तो उसके कारण जब हम लोगों का डिस्टेंस बढ़ता है केबल का, तो जो हम सेंडिंग एंड में वोल्टेज भेजते हैं, रिसीविंग रिसीविंग एंड में हम वो वोल्टेज नहीं मिलता है। तो ये तो हम लोग सब जानते हैं, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन कैसे करें कि हम लोग जो वोल्टेज सेंडिंग एंड से भेज रहे हैं रिसीविंग एंड में, वो वोल्टेज हमको कितना मिलना चाहिए। ठीक है, अगर हमको वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा मिल रहा है तो हम लोग उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग कैलकुलेशन को देखते हैं। तो हम लोग पहले देख लेंगे कि क्या है ये वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप इज द रिडक्शन ऑफ वोल्टेज एज द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर और एक सर्किट कंपोनेंट। मतलब एक वोल्टेज ड्रॉप वो चीज है जो करंट फ्लो की वजह से कंडक्टर में जो वोल्टेज का वेरिएशन होता है, ठीक, जो वोल्टेज हम लोग भेजते हैं वो वोल्टेज हम लोग को नहीं मिलता है। ठीक है, ये होता है क्यों? ये होता है क्योंकि कंडक्टर के अंदर सडन अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, और उसको इम्पीडेंस भी बोलते हैं, वो प्रेजेंस रहता है। ठीक है, तो हम लोग ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए हम लोग के पास इंडियन स्टैंडर्ड एक रूल्स है, ठीक है, आई एस स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो एज पर आई एस 5613 पार्ट 1 1985, हम लोगों को वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेशन करने के लिए पूरा एक इक्वेशन हम लोगों को दिया गया है। ठीक है, वो इक्वेशन क्या है? अगर हम लोगों को सिंगल फेज लाइन है हम लोगों का, तो इक्वेशन है 2 into IR into cos 5 प्लस IX sin 5। अगर थ्री फेज है तो √3 into 1 √3 into IR cos 5 प्लस IX sin 5। ये है इक्वेशन। जस्ट इस इक्वेशन को आपको याद रखना है, और जो डेटा है हम लोगों का, उस डेटा को यहाँ पर पुट करना है। तो पुट करने के बाद हम लोगों को कितना वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है हम लोगों को पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि हम लोग देखा कि सिंगल फेज सर्किट के लिए ये इक्वेशन है, और थ्री फेज सर्किट के लिए इक्वेशन है। ठीक है, जस्ट इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं आपका फ्यूचर में आपको कैलकुलेशन करने के लिए। तो मान लीजिए हम लोगों के पास कुछ डेटा है, उस डेटा से हम लोगों को वोल्टेज ड्रॉप का कैलकुलेशन करना है। मान लीजिए हम लोगों के पास सिस्टम का जो वोल्टेज है 33 kV है, मतलब 33,000 वोल्ट। और हम लोगों के पास जो ट्रांसफॉर्मर है उसका रेटिंग है 15 MVA। कितना MVA है? 15 MVA। तो 15 MVA अगर है, अगर हम लोग करंट निकालें, मतलब लोड करंट क्या होगा, तो हम लोगों का करंट आएगा 263 वोल्ट, 263 एम्पियर। ठीक है, तो हम लोगों का लोड करंट हम लोगों को पता चल गया। और जो हमारा लेंथ है, जो केबिल है 33 kV का जो केबिल है, उसका लेंथ है 4200 मीटर, मतलब 4.2 किलोमीटर। और ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस हम लोगों को कहाँ से मिलेगा? ये मिलेगा हम लोगों का केबिल का जो मैन्युफैक्चरर डेटा शीट है वहां से मिलेगा। तो केबिल का डेटा डेटा शीट से हम लोगों को मिलता है क्या? जो केबिल का रेजिस्टेंस है वो 0.102 ओम पर किलोमीटर, मतलब पर किलोमीटर में उसका रेजिस्टेंस है 0.102 ओम। ठीक है, तो इसको हम लोगों को कन्वर्ट करना है पर मीटर में। तो हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करने के बाद ये आपका आएगा 0.000 102 ओम पर मीटर। तो उसके बाद हम लोग रिएक्टेंस भी कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम लोग पावर फैक्टर देखेंगे। पावर फैक्टर हम लोग मान के चलते हैं कि 0.85 है। ठीक है, तो ये सब कुछ हम लोगों का डेटा हम लोगों को गिवन है। तो हमको अभी पता करना है कि हम लोग 33 kV का जो वोल्टेज है वो हम लोग एक स्टेशन से भेज रहे हैं दूसरे स्टेशन पे। तो दूसरे स्टेशन पे जा रहा है केबल से, डिस्टेंस है 4.2 किलोमीटर। तो हम लोगों को जो दूसरे स्टेशन है वहां पर कितना वोल्टेज हम लोगों को मिलेगा, मतलब रास्ते में जो इतना बड़ा डिस्टेंस है, इतना बड़ा गैप है, तो कुछ तो लॉस होगा ना केबल में। तो वो लॉस कितना होगा? तो हम लोग एज पर आई एस, जैसे कि हम आपको बोला, एज पर आई एस हम लोगों को जो इक्वेशन मिला है वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू
√3 I, √3 I मतलब करंट, आर मतलब रेजिस्टेंस, cos 5 मतलब अच्छा पावर फैक्टर, ठीक है। और एक्स आपका रिएक्टेंस, sin 5 ये हो गया आपका 0.000102 ओहम पर मीटर इंटू एल। एल मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर हम लोग इसको पूरा कैलकुलेट कर लेंगे तो हम लोगों का जो वोल्टेज ड्रॉप ये हम लोगों का आएगा 268 वोल्ट, ठीक है। ये आप रेजिस्टेंस यहाँ पर है डेटा, इस रेजिस्टेंस इंटू cos 5 0.8, ये पूरा आप देख सकते हैं पूरा कैसे कैलकुलेशन हुआ है। जस्ट मैंने आपको एग्जांपल से समझाने के लिए ये जो एग्जांपल है डेटा है ये आपको सामने लेकर आया हूँ। तो ये आप देख सकते हैं। तो वोल्टेज ड्रॉप अगर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 268 वोल्ट। अगर हम लोग इसको परसेंटेज में इसको कैलकुलेट करना चाहे तो कैलकुलेट द वोल्टेज, क्या कितना आएगा वोल्टेज ड्रॉप 268 डिवाइडेड बाई इनिशियल वोल्टेज जो हम लोग मैंने सेंडिंग एंड से भेज रहे थे वो है 33 केवी, तो 33,000 वोल्ट। तो 68 डिवाइडेड बाई 33,000 वोल्ट इंटू 100, तो हम लोगों को परसेंटेज में मिल जाएगा। कितना परसेंटेज आ रहा है? 0.81%। तो एज पर आईईसी रूल्स हम लोगों को मैक्सिमम 5% परमिसेबल है कि वोल्टेज ड्रॉप हो। तो हम लोगों को यहाँ पर कितना आ रहा है? 0.81, तो ये मिनिमल है। तो ये जो हम लोग सिस्टम में हम लोग ये जो केबल यूज कर रहे हैं, हाँ, 400 स्क्वायर का जो केबल, ये सफिशियंट है। ये 33 केबी को जो वोल्टेज है इसको स्टेशन ए से स्टेशन बी में भेजने के लिए। तो ऐसे करके हम लोग वोल्टेज ड्रॉप को कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना वोल्टेज ड्रॉप हम लोगों का आएगा। हम लोगों के पास क्या क्या डेटा होना चाहिए? हम लोगों के पास इनिशियल वोल्टेज होना चाहिए, मतलब सिस्टम का वोल्टेज, लोड करंट पता होना चाहिए, और जो केबल से हम लोग वोल्टेज और पावर को भेज रहे हैं एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को, जो पावर हम भेज रहे हैं उस केबल का क्रॉस सेक्शनल एरिया पता होना चाहिए, उस केबल का रेजिस्टेंस, उस केबल का रिएक्टेंस और पावर फैक्टर पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस हम लोगों को जो केबल का डेटा शीट है, मैन्युफैक्चरर डेटा शीट है, वहां से मिलता है। अगर वहां से नहीं मिलता है तो एज पर स्टैंडर्ड आप जा सकते हैं, एज पर इंडियन जो स्टैंडर्ड है वहां पर जा सकते हैं। वहां पर लिखा रहता है कि हर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए हम लोगों को कितना रेजिस्टेंस और कितना रिएक्टेंस हम पकड़ना होता है। तो वहां से हम डेटा को कलेक्ट करके यहाँ पर पुट कर सकते हैं। यहाँ पर पुट करने के बाद आपको पूरा जो वोल्टेज ड्रॉप का जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगा। तो आज पर इतना ही। नेक्स्ट डे और एक टॉपिक पे हम लोग आएंगे। अगर आप लोगों के पास दूसरा कुछ क्वेश्चन और दूसरा कुछ टॉपिक है तो आप मुझे कमेंट पे बोल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पे दूसरा कोई वीडियो आपके सामने लेकर आए। थैंक्स।